Next type of basic signals are known as singularity function, and let's talk about the singularity function. What are singularity function and what it means? So next basic type of signal is singularity function. The function is singularity function, and we will learn two concepts in the singularity function. The first concept is concept of continuity, and second concept is differentiability. We will learn two concepts, the concept of differentiability and the concept of continuity. Singularity function means what? The functions having discontinuity in it is known as singularity function. मतलब ऐसा फंक्शन जो सिंगुलर पॉइंट पे कैसा हो, डिसकंटिन्यूअस हो, और नोन एज सिंगुलरिटी फंक्शन. जरा देखते हैं कैसे कि कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं. लेट्स से, है ना, लेट्स से एक एग्जांपल लेके मैं बताता हूं. कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं. कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे? लेट्स से आई हैव वन फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वलेंट टू साइन टी, और एफ ऑफ टी अगर साइन टी है तो आई कैन से दैट दिस इज टी एंड दिस इज एफ ऑफ टी. तो आई कैन ड्रॉ दिस फंक्शन. एफ ऑफ टी इज इक्वलेंट टू साइन टी. नाउ मुझे ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन t इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है ना. तो बड़ा आसान तरीका है जो हमने पढ़ा है 11th-12th में, उसी को थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं. इफ एफ टी, द वैल्यू ऑफ एफ टी एट t0 प्लस is equivalent to the value of ft for t0 minus, t approaching to 0 minus is equivalent to ft at t equal to 0. अगर ये तीनों वैल्यू अप्रोच है, ये तीनों वैल्यू अगर सेम आती है, देन योर फंक्शन इज नोन एज कंटिन्यूअस फंक्शन. कंटिन्यूअस एट t इक्वल टू 0. अगर t इक्वल टू a किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो f ऑफ t फॉर t इक्वल टू a प्लस शुड बी इक्वल टू f ऑफ t फॉर t इक्वल टू a माइनस शुड बी इक्वल टू f ऑफ t एट t इक्वल टू a. If these values are same, then function is said to be a कंटिन्यूअस फंक्शन. तो लेट्स से कैसे अप्रोच करें? 0 प्लस पे. तो 0 प्लस पे आप कहां से अप्रोच करेंगे? यू विल अप्रोच फ्रॉम राइट साइड, और राइट साइड से आप यहां जाएंगे, यहां अप्रोच करेंगे. तो 0 प्लस पे वैल्यू देखें तो कितनी वैल्यू है इसकी? 0 वैल्यू है. अब है ना, दिस वैल्यू फ्रॉम 0 प्लस इज 0. 0 माइनस से वैल्यू देखें इसका फंक्शन का, लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो ये भी कितना है? 0 है, और 0 पे वैल्यू भी कितना है? 0 है. दिस मीन्स दिस साइन ऑफ टी, देखें जरा, साइन टी 0 प्लस रखा तो साइन 0 इज 0. साइन 0 माइनस, आई कैन से दैट व्हाट इज वैल्यू ऑफ एफ ऑफ टी व्हेन टी इज 0 प्लस? आई कैन से द राइट हैंड लिमिट इज व्हाट? 0 प्लस, मतलब जस्ट यहां. तो 0 प्लस इज इक्वलेंट टू साइन 0 प्लस, एंड साइन 0 प्लस इज इक्वलेंट टू 0. What is the value of this function? The left hand limit f of t when t is approaching to 0 minus, I can say this will be the sine of 0 minus, and sine of 0 minus will be 0. And what is value of ft is equivalent to when t is equivalent to 0? I can say this is sine 0, and sine 0 is again 0. So I can say this function is continuous at t equal to 0. I can say that this is
और कंटिन्यूअस है तो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा। एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, यू कैन चेक दैट दिस एट पाई बाय 2। सपोज आई वांट टू चेक द कंटिन्यूटी एट पाई बाय 2, सो I want to check the continuity of this function at pi by 2, t equal to pi by 2। pi by 2 पे मैं कंटिन्यूटी चेक करना चाहता हूं, तो pi by 2 पे देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड से अगर आप अप्रोच करोगे इस फंक्शन को, तो साइन ऑफ pi by 2 प्लस, तो दिस इज f of pi by 2 प्लस इज इक्वलेंट टू साइन ऑफ pi by 2 प्लस विच इज 1, है ना। पाई बाई 2 प्लस मीन्स व्हाट, 0 प्लस पाई बाई 2। देन पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस मीन्स व्हाट, पाई बाई 2 माइनस 0। दिस इज ऑल्सो साइन पाई बाई 2 माइनस is again 1, and f of t equal to pi by 2, and t equal to pi by 2 is sin pi by 2 which is 1। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये फंक्शन कैसा है, पूरी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एंड अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फिर इट इज डिफरेंशिएबल। तो ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल। तो ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस नहीं हो, जिसको आप डिफरेंशिएबिलिटी जिसकी नहीं हो, डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, दैट फंक्शन इज नोन एज, दैट क्लास ऑफ फंक्शन इज नोन एज सिंगुलरिटी फंक्शन। तो ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस था। तो कंटिन्यूटी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा होगा, कंटिन्यूटी का ये कॉन्सेप्ट है कि राइट हैंड लिमिट इज इक्वलेंट टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वलेंट टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर ये तीनों इक्वल है तो फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। और जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। और जो कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वो फंक्शन उन पॉइंट पे क्या कहलाएगा, सिंगुलरिटी फंक्शन कहलाएगा। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन एफ टी इज इक्वलेंट टू साइन टी। सो वी आर हैविंग singularity function, and first function of this is known as unit step, the second function is known as unit ramp, the third function is known as unit impulse, and the fourth function is known as signum। जरा इन फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं, एंड हाउ दिस फंक्शन बिहेव्स। सो फर्स्ट फंक्शन इज यूनिट स्टेप फंक्शन। तो अभी हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, उसकी कंटिन्यूटी को डिफाइन करेंगे, फिर बात करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन इज यूनिट स्टेप फंक्शन, है ना, यूनिट स्टेप। यूनिट मीन्स वन, स्टेप मतलब वन स्टेप। So how to define this unit step function? The symbolic representation is u of t, and I can say when t is greater than 0, the function is 1. When t is less than 0, the function is 0. So how to define this function? है ना? We can define this function as, we can define this function, this axis represents t, और अगर ये ut को रिप्रेजेंट करता है तो I can say that this function is unit step। तो for t less than 0 the function is 0, ओके। और कभी कभी, है ना, अब इस फंक्शन का प्रॉब्लम क्या है, जरा देखो, इक्वल टू क्यों नहीं डिफाइन किया है ना। कुछ आपको कुछ बुक में ऐसा भी मिलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, पर नहीं है ऐसा, है ना। ये 0 से 1 के बीच में कहीं है t इक्वल टू 0 पे। तो जरा देखें कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इफ ut u of t when t is approaching to 0 plus,
अगर मैं इस साइड से अप्रोच करूं, 0 प्लस पे जाऊं, तो आई कैन से दैट इसकी राइट हैंड साइड लिमिट क्या बोलती है कि 0 प्लस पे इसका वैल्यू कितना है, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट 0 प्लस इज इक्विवेलेंट टू 1। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूं, देन द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन u ऑफ t फॉर t अप्रोचिंग टू 0 माइनस इज इक्विवेलेंट टू 0। अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करूंगा तो वैल्यू कितना है, 0। एंड ओके, यू कैन से दिस, एंड u of t is equivalent to what? Not required. If this right hand side limit and left hand side limit is not equal, means this function is discontinuous at t equal to 0. I can say this function is discontinuous at t equal to 0. And if this function is discontinuous at t equal to 0, then this function is also not differentiable at t equal to 0. This function is not differentiable at t equal to 0. तो t equal to 0 पे discontinuous है. That's why t equal to 0 is known as singular point for this function. Now, इस डिसकंटिन्यूटी को अवॉइड करने के लिए आप t इक्वल टू 0 पे कितना वैल्यू ले लेते हैं? सो फॉर कैलकुलेशन यू टेक t इक्वल टू 0 इज इक्वलेंट टू 1/2. क्या करते हैं, 0 और 1 को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देते हैं, एवरेज ले लेते हैं, दैट विल बी 1/2. So this function is not discontinuous. This function is discontinuous at t equal to 0. और बाकी पूरा कंटिन्यूस है, यहां भी कंटिन्यूस है, यहां भी कंटिन्यूस है, लेकिन t इक्वल टू 0 पे कैसा है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस. ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है. देयर इज ए ट्रांजिशन एट t इक्वल टू 0. ये सिग्नल 0 वोल्ट से कहां जा रहा है, 1 वोल्ट पे जा रहा है t इक्वल टू 0. तो यू डोंट नो कि इसका वैल्यू क्या होगा t इक्वल टू 0 पे. सो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस. हाउ टू, और नॉट डिफरेंशिएबल. तो नॉट डिफरेंशिएबल को डिफरेंशिएबल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जरा देखो, है ना. इन व्हाट वी आर इंटरेस्टेड, वी नो दैट आवर फंक्शन इज यूनिट स्टेप एंड वी आर इंटरेस्टेड इन, है ना. तो हमने देखा कि प्राइमरी वी कैन नॉट कैलकुलेट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एट t इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूटी. अब कैसे करेंगे, वी विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट. और लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, जरा देखें. दैट आई हैव दिस फंक्शन u del of t, and u del of t is what? U del of t when del is approaching to 0, it's a ut. ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एंड आई एम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट. एंड व्हाट इज डेल, लेट्स से दिस इज डेल, और इसके बाद फंक्शन कितना हुआ, 1 हुआ. आई एम लिमिटिंग दिस कि इसके बाद फंक्शन कितना हुआ, 1 हुआ. एंड दिस पॉइंट इज 1. क्लियर है? What I am saying that this is an impulse function when del is approaching to 0. अगर del को आपने 0 से अप्रोच किया तो ये स्लोप कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा. If del is approaching to 0, del approaching to 0 पे ये आ जाएगा यहां, और ये आ जाएगा यहां, तो फिर से आपका इंपल्स बन जाएगा, फिर से आपका यूनिट स्टेप बन जाएगा. अगर इस पॉइंट को 0 कर दिया जाए तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा. अगेन यू विल गेट द, इट इज लिमिटिंग केस. मैंने क्या किया है, यूनिट स्टेप को कैसे डिफाइन किया है, द लिमिटिंग केस. आई कैन राइट द u del of t when del is approaching to 0, it is unit step. So this is my definition of unit step for differentiability. अब ये तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, यू कैन डिफरेंशिएट इट. यहां भी कंटिन्यूअस, यहां भी कंटिन्यूअस कर सकते हैं. देखें जरा, नाउ आई कैन डिफरेंशिएट दिस फंक्शन. I can differentiate this function.
दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट. यू कैन चेक कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो इस फंक्शन का वैल्यू है 0 और इसका स्लोप कितना आएगा. वी नो दैट द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज y2 minus y1 which is 1 minus 0 divided by x2 minus x1 which is del minus 0. So slope of this line is 1 by del. अगर स्लोप इस लाइन का 1 by del है and this is passing from origin, so I can write this is u del of t is equivalent to t into 1 by del. तो t को 0 रखोगे तो किसी भी साइड से कंटिन्यूअस. फाइन. इसको मैं कर देता हूं क्या, इसको कर देता हूं मैं डिफरेंशिएट. तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आएगा. इस लाइन का इक्वेशन तो आ गया 1 by del स्लोप इनटू टाइम इज इक्विवेलेंट टू इक्वेशन ऑफ लाइन. सो इन दिस ड्यूरेशन, है ना, आपको क्या करना है, ये एक लाइन है, लाइन का इक्वेशन कितना होता है, y इक्वल टू m इंटू एक्स. एक्स एक्सेस है तो x, t एक्सेस है तो t लिख देंगे, और y इक्वल टू m. व्हाट इज वैल्यू ऑफ m? m का वैल्यू दिया है स्लोप और स्लोप दिया है 1 by del. तो व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? 1 by del into t. So what I can say, the d by dt of u del t is equivalent to what? Is equivalent to this, and 1 by del into t. तो d by dt करेंगे तो t का डिफरेंशिएशन 1, so I can get this answer. And then 1, so 1 का डिफरेंशिएशन is 0. So height of this is equivalent to 1 by del. This function is known as impulse. Why it is known as impulse? Because if del is approaching to 0, this 1 by del is approaching to infinite, है ना? Impulse, a height of infinite height. So we can say this function is known as del of t. So I can say d by dt of u del of t is equivalent to and del approaching to 0. So we can say d by dt, if del approaching to 0, ut can be written as, we know that if del approaching to 0, ut can be u del of t can be written as ut, and for del approaching to 0, del, this can be written as del t. So very important concept, d by dt of unit step is not equal to 0, it is impulse function. और इसका उल्टा भी कर सकते हैं. व्हाट इज इसका उल्टा, है ना, del अप्रोचिंग टू 0 होगा तो कैसा हो जाएगा, ये impulse फंक्शन ऐसा हो जाएगा, है ना. और इसका उल्टा क्या, दैट आई कैन हैव ut इक्वल टू del t is multiplied by dt, so I am multiplying it by dt, and डिफरेंशिएशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट किया तो लिमिट इज माइनस इनफाइनाइट टू t. Two very important relationship. So what is problem? That this function is not continuous at t equal to 0. तो continuous नहीं है, तो हमने कौन सा concept लगाया? We have applied the concept of limits. तो ऐसे हम यूज करके एक यूनिट स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज द आंसर.